यह साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। आप सभी लोग स्वस्थ मस्त व ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम करेंगे PYQ 2001 का पेपर। इससे पहले हम लोगों ने 2001 से पहले हम लोगों ने 1999 का पेपर किया था, ठीक है, और बहुत सरल पेपर था, ठीक है। और आज हम लोग करेंगे 2001 का पेपर। ये भी पेपर बहुत सरल है, उसमें हम लोगों के 100 क्वेश्चन थे। आज हमारे क्वेश्चन सिर्फ 85 हैं, ठीक। यानी 2001 में जो पेपर हुआ था UPTGT का, उसमें सिर्फ 85 क्वेश्चन आए थे साथियों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ये जिम्मेदारी सर आपकी है, ठीक है। मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा अपना काम कर दीजिए, हमारे वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए अपने साथियों पर, ठीक है। ज़रूर पहुँचाइएगा, ठीक है, ये विनम्र निवेदन है हमारा। आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत अच्छी होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी होगी और बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न हैं। आज की क्लास में 2001 का पेपर हुआ था, अच्छा पेपर आया था। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? नथनी का, पायल का, लॉकेट का या अंगूठे का? सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अंगूठे। अभिज्ञान क्या है? अंगूठे। देखिए नंबर 2 प्रश्न, शकुंतला की सखी कौन थी? गौतमी, मालविका, उर्वशी, अनसुईया, प्रेमवदा। आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनसुईया और प्रेमवदा। 3 नंबर प्रश्न है, शकुंतला के साथ राज दरबार तक कौन गई थी? गौतमी, मेनका, अनसुईया, प्रेमवदा। कौन गई थी बताइए साथियों। इनके साथ तो गई थी गौतमी और सारंगरव और सारद्वाज। आगे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? मांडव्य है, मैत्रेय है, वसंतक है, माणवक है। आप सबके जो है ना विदूषक आप तैयार कर लेंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? मांडव्य है। माधव्य बोलते हैं और मांडव्य भी सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसके आग्रह पर, 5 नंबर प्रश्न है, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के साप में लघुता आई? अनसुईया की, प्रेमवदा की, कर्ण की, गौतमी की। सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेमवदा। प्रेमवदा तो गई थी, अनसुईया ने भेजा था। आगे चलते हैं। कथाम प्रमत्ता प्रथमम कथा में ये श्लोकांश किस ग्रंथ से है? अभिज्ञान शाकुंतलम, सुखना, सोपदेश, शिवराज विजय, मेघदूतम। सही जवाब इसका क्या होगा? बहुत सरल प्रश्न है साथियों आज की अपेक्षा, ठीक है। उस समय तो सरल ही क्वेश्चन थे आए थे, आज टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। तो सही जवाब होगा इसका अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत सरल सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पीड्यन्ते गृहिणा कथम नूतनया विश्लेषदो खैर्नवै। बताइए ये उक्ति किसकी है? प्रेमवदा की, अनसुईया की, गौतमी की, कर्ण की। साथियों आप जानते हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आया हुआ भी है और ये कर्ण की उक्ति भी है, ठीक है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 8 करेंगे। सेयं याति शकुंतला पतिगृहं डेड 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करे सर्वे अनुज्ञातां न दत्ते अनुमतगमना स्नेहन। साथियों सही जवाब क्या होगा एक बार हमारे साथ उच्चारण कर लीजिए। सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वे अनुज्ञायतां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही होगा, सर्वे अनुज्ञातां। देखिए श्लोक जो है ये शायद पातुम ना प्रथमम यही वाला श्लोक है, और जो 6 नंबर का है, 6 नंबर श्लोक जो है 6 नंबर है, 7 नंबर है, ठीक है। ये देख लीजिए, 1 मिनट में किताब देख रहा हूँ। ये श्लोक नंबर है, ये 9 नंबर श्लोक है। यानी कि जो श्लोक चतुष्टय हैं उनमें जो है पहला 6 और फिर 9 और फिर क्या है 17 और 18, यहाँ से प्रश्न आ भी चुका है साथियों, ठीक है। क्रम जरूर पूछा था श्लोक चतुष्टय का क्रम 6, 9, 18 और 17, 18। यानी ये वाला जो श्लोक है 6 नंबर वाला, या सत्य अद्य शकुंतले पातुम न प्रथमम 9वां श्लोक है, ठीक है। और ये 17वां जो है अस्मान साधु विचिन संयम धरण और शुश्रूषा, ये आपका 18वां है, ठीक है। तो ये क्रम जरूर याद करिएगा, ये आया है प्रश्न। आगे 9वां प्रश्न आपके सामने। अर्थो ही कन्या पर की, कन्या तो साथियों पर आया ही धन होता है, किसके लिए कहा गया है? साथियों जो कन्या है, कन्या की हो रही विदाई,
तो किसके लिए कहा गया? शकुंतला के लिए, प्रेमवदा के लिए, अनसुईया के लिए और गौतमी के लिए। यहाँ कहा किसके लिए गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शकुंतला के लिए। आगे चलते हैं। बोले तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठम, मेरे लिए परेशान मत होइए। ठीक है, शकुंतला कह रही है। ठीक है, आगे उत्कंठित मत होइए पिताजी से कह रही है। ठीक है, तो किसके लिए? काश्यप के लिए। ये किसका कथन है? काश्यप का, शकुंतला का, प्रेमवदा का, अनसुईया का। सही जवाब साथियों बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब हो जाएगा शकुंतला। आगे सरल है प्रश्न। महाभारत यानी किराता अर्जुनियम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? बताइए। वन पर्व से, आदि पर्व से, भीष्म पर्व से, सभा पर्व से। आदि पर्व जानते हैं, विज्ञान शाकुंतलम। भीष्म पर्व आप जानते ही हैं, गीता ली गई है। सभा पर्व से सुपाल बल दिया है। तो वन पर्व है आपका किराता अर्जुनियम। आगे चलते हैं। किराता अर्जुनियम में कुल कितने सर्ग हैं? बहुत सरल प्रश्न है साथियों, आज भी ऐसे पूछ लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले पूछ लिया गया था, आज भी पूछा जाता है। सरल प्रश्न होते हैं, आज भी होते हैं। और सरल जिसके प्रश्न गलत हो जाते हैं सिलेक्शन से, वही बाहर हो जाता है। ठीक है, आगे तो सरल प्रश्नों को आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किराता अर्जुनियम में सर्गों की संख्या पूछी जाएगी तो कितने बताएंगे? 18। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग। बोले हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, सूक्ति किस ग्रंथ की है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, निषदकम। जानते होंगे आप, तैयारी कर ही रहे हैं। तो ये किराता अर्जुनियम की किसकी है? किराता अर्जुनियम की। आगे बात करते हैं। बोले निगूढ़ तत्व नैवर्त विदुषाम, शत्रुओं के जो हमने निगूढ़ तत्व को जाना है, बनेचर कह रहा है। तो ये उक्ति किसकी है? बनेचर की, दुर्योधन की, द्रौपदी की, युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर और दुर्योधन तो बोलेंगे ही नहीं प्रथम अंक में, द्रौपदी बोलेंगी और बनेचर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जब विदुषाम यानी शत्रुओं के रूढ़ कहना निगूढ़ तत्वों यानी कि गूढ़ भरे तत्वों को मैंने नीति के मार्ग से जाना, ये बनेचर ही बोल रहा है। आप जरा सोचिए, ये कौन कह सकता है? ये बनेचर ही कहे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा, बनेचर। तो हम लोगों ने 14 प्रश्न कर लिए। अब हम लोग करेंगे 15वां प्रश्न से स्टार्ट। आगे चलते हैं। 15 प्रश्न, नंबर 15। तथापि वक्तुम व्यवसाययन्ति माम निरस्त नारी शमया दुराधया। ठीक है, बोले कह रही हैं मेघदूत से है, किराता अर्जुनियम से है, निषदकम से है, शिवराज विजय से है। तो साथियों इसको पहले तो ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किराता अर्जुनियम। चलिए ठीक है, अब ये वक्ता कौन है इसका? तो कौन है? द्रौपदी है। कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी है। ठीक है, आगे चलेंगे कि नारी की मर्यादाओं को ताड़ ताड़ कर दिया है। ठीक है, आज मुझे बोलने के लिए आगे चल रहे हैं। और ये कह रहे हैं मेघदूत 15वां प्रश्न का अच्छा हो गया। 16वां प्रश्न, मेघदूत है, कथा है, महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक, कौन सा है साथियों बताइएगा? तो मेघदूत जो है वो खंडकाव्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। मेघदूत में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? जब अलकापुरी से निष्कासित कर दिया था, साप मिल गया था, कुबेर ने दे दिया था, तो कहाँ रहता था? तो साथियों नर्मदा के तट पर, अलकापुरी में, आम्रकूट पर्वत पर, रामगिरी पर। आप जानते ही हैं कि पहले ही श्लोक में मिल जाएगा रामगिरी आश्रमेषु। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ज़्यादा तो व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आगे चलेंगे। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ के सयात्री कौन होंगे? राजहंस, वलाका, चातक, नलगिरी। साथियों इसका उत्तर बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा जल्दी से? तो राजहंस होंगे। आगे चलते हैं। कंठश्लेषा प्रणनिजनी किम पुनर्दूर संस्ते। यहाँ जने जो पद है, जनपद है, उस इससे किसका बोध हो रहा है? मेघ का, यक्ष का, राजहंस का, चातक का। साथियों इसका सही जवाब है यक्ष का। और ये विवादित भी रहा है, कहीं कहीं यक्षिणी के लिए भी कहा गया है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अब जब किताब पढ़ेंगे तभी क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं। 20 नंबर पर कालिदास के अनुसार कितने तत्वों से की समष्टि से मेघ बनता है? तो धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम, ज्योति, सलिल और मरुताम 4 चीज़ों से बना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास के अनुसार
चेतन और अचेतन में कृपण होते हैं। ठीक है, कि कामर्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। तो कामर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर आया, प्रश्न नंबर आया 22। यांचामोगा वरमदि गुणे नाधमे लाब्ध काम। तो अधिक गुण इस शब्द से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का, मेघ का, गंगा का, कुबेर का। साथियों इसका सही जवाब पहले क्या होगा? मेघ। यक्ष कह रहा है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति से याचना कर लेनी चाहिए। अगर वो याचना निष्फल भी हो जाए, ठीक है, सफल ना हो पाए तब अच्छी है, लेकिन जो है अधम गुण वाले व्यक्ति से याचना करने पर अगर वो काम कर भी दे तब भी वो निष्फल के समान है, क्योंकि अगर वो कर देगा तो 4 जगह गाएगा, गौआ गाय देगा। ठीक है, आगे तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो है अधिक गुण वाले हैं, आपने बहुत लोगों का उद्धार किया है, तो मेरा भी थोड़ा काम कर दीजिए। यक्ष कह रहा है। किससे? मेघ से। आगे चलते हैं। मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? किसकी? प्रश्न नंबर कितना? 23 नंबर। किसकी ध्वनि होती है? ये थोड़ा कट गया है। तो राजहंस की, चातक की, बलाका की, सारिका की, किसकी होती है? तो इसका सही जवाब बताएंगे आप साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा चातक ध्वनि कर रहा था साथियों, ऑप्शन नंबर सी। उत्तररामचरितम में कुल कितने अंक हैं? उत्तररामचरितम में कुल कितने अंक हैं? सही जवाब इसका बताएंगे आप लोग। 5, 6, 7 और 10। आप सब लोग जानते ही, आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो इसके जवाब हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। उत्तररामचरितम में छाया अंक कौन सा है? द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। आप जानते ही यही तो किताब लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें तीसरा अंक लगा हुआ है जो छाया नामक अंक से। कितने? छाया। आगे देखिए। तुम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम। उत्तररामचरित में ये उक्ति किसकी है? वासंती की, तमसा की, मुरला की, सीता की। देखिए वासंती कहती है राम से कि आप पहले कहते थे कि तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा दूसरा क्या है? हृदय है। ठीक है, ये बातें आप कहते थे ऐसी। और मेरी भोली वाली सीता को आप मुग्धाम, ठीक है, मेरी भोली वाली सीता से आप ऐसी ऐसी बातें कहते थे। एक बात नहीं, ऐसी सैकड़ों बातें कहते थे। ठीक है, आज वो कहाँ गई हैं? आगे देखिए। तो ये वासंती का कथन है। आगे चलते हैं। उत्तरांचलतम के तृतीय अंक में राम किससे अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं? राम वासंती से, तमसा से, मुरला से या सीता से। सही जवाब क्या होगा साथियों बताएंगे? क्योंकि राम के साथ वासंती रहती हैं और सीता के साथ तमसा रहती हैं। ठीक है, आदर्श रूप में वो दिखाई नहीं देती हैं, न तमसा के लिए सीता दिखाई देती है, न राम के लिए दिखाई देती हैं, और सीता और तमसा एक दूसरे को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पुरोत पीड़े तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया में पुरोत पीड़े शब्द का क्या अर्थ है? ये देखिए दिखाई नहीं दे रहा। पुरोत पीड़े, एक मिनट, पुरोत अपीड़े, इसका अर्थ क्या है? नंबर 1 क्या है? जल वृद्धि, वाणी, सरोवर, बादल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका होगा जल वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 प्रश्न हो गए। अब हम लोगों को आगे पढ़ेंगे। देखिए, तो यस्य एव अप्रतिहत हता रया से उत्तम सेतु मोघा। ठीक है, ये देखिए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का, निशतकम का, मेघदूत का, उत्तरांचलतम का। देखिए सेतु मोघा है यानी कि रेत का पुल। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? राम कह रहे थे, और ये उत्तरांचलतम का है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? अरे यार,
डी नंबर सही। आगे चलते हैं। करुण रस प्रधान नाटक है। उत्तरांचलतम, मुद्रा राक्ष, मालती माधव, अभिज्ञान शाकुंतलम। सही जवाब क्या होगा साथियों, बताइए। इसका सही जवाब होगा उत्तरांचलतम, जो करुण रस से शुरू है, करुण रस से ही खत्म है। आगे चलेंगे। उत्तरांचलतम में वर्णित तमसा मुरला हैं, 2 नदियां हैं, वन देवता हैं, सीता की परिचायिका है, लवकुश की परिचायिका है। साथियों देखिए, वन देवता तो वासंती है और दोनों नदियां तमसा मुरला हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। करुणस्य मूर्ति, करुणस्य मूर्ति अथवा सरेणी, विरह व्यथाय इव वनमेति जानकी, परिपाण्डु दुर्वल कपोल सुंदरम, ददति विलोलल कवरीक माननम, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी, विरह विधेवा वनमेति जानकी। मंजू वासनी छंद में साथियों ये कथन किसका है, मुरला का है, सीता का है, राम का है, तमसा का है। साथियों विस्कंबक में तमसा और मुरला दोनों होती हैं, जिसमें 4 श्लोक जो होते हैं वो मुरला बोलती है, अनिर्विण्णो गंभीरत्वात्, ठीक है। दूसरा बोलती है कि बीची बातय सीकर छोद सीतय, और ईदृशा नाम विपाको पी जायते। उसके बाद एक श्लोक और है 5वां, वो बोलती है। तो 4 श्लोक जो हैं वो मुरला के द्वारा बोले जाते हैं, और चौथा श्लोक जो है वो ये तमसा बोलती है मंजू भाषणी छंद में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही, क्योंकि इसमें कौन बोलती है, ये बोलती है आपकी तमसा बोलती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न पर। अब बताइए, भवभूति किसके आश्रित कवि थे? यशोवर्मा, विक्रमादित्य के, हर्षवर्धन के, विष्णुवर्धन के। तो किसके थे बताइए साथियों। देखिए 5वां जो श्लोक था, पहले ये वाला क्लिक कर लिए। 5वां जो श्लोक था वो क्या था, वो मालिनी छंद में है। किसलयामिव मुक्तं वन्दनाद् विप्रलूनं, हृदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोखा। ठीक है, वो पूरा श्लोक अब हो जाएगा। आगे देखिए, तो बताइए किसके कवि आश्रित कवि थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशोवर्मा के। किसके? यशोवर्मा के। आगे बात करते हैं, शिवराज विजय के लेखक हैं दंडी, अंबिकादत्त व्यास, कालिदास, भारवी। सही जवाब होगा आपका व्यास जी। आगे चलते हैं, बिहार संस्कृत संजीवनी समाज की किसने स्थापना की? बताइए, गोविंद दास ने, कुसुमदेव ने, माधव भट्ट ने, अंबिकादत्त व्यास ने। व्यास जी ने ही साथियों करी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। संस्कृत साहित्य में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ था? बताइए भैया। नवसांक चरितम, शिवराज विजयम, कादम्बरी, हरिशर्तम। बताइए भैया सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बात करते हैं कि शिवराज विजय का प्रधान रस कौन सा है? करुण, श्रृंगार, शांत, वीर। बताइए कौन सा? लड़ाई वाली बात थी तो वीर ही रथ होगा। ऑप्शन नंबर डी। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा कितने निश्वासों में है? देखिए साथियों, 3 विराम और 4 निश्वास, तो टोटल 3 चौक 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 12। शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया था? साथियों सही जवाब बताइए जल्दी से। किस रीति का प्रयोग किया गया? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली। ठीक है, आगे देखिए, ये तो पांचाली है। ऑप्शन नंबर सी, विरोधाभास अलंकार। आगे देखिए, भर्तृहरि ने नीति शतकम लिखा है गद्य में, गद्य पद्य में, छंद में, श्लोक में। सही जवाब आपसे पूछना। देखिए आप बताइए, हम पूछ रहे हैं आपसे, बताइए जल्दी से आप साथियों बताइए। इसका सही जवाब होगा छंद में। फंस मत जाना, ठीक है, क्योंकि नीति शतकम में पद्य भी हैं, और गद्य पद्य की ये बात आए और एक छंद का ऑप्शन हो तो आप छंद लगाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। और ये मुक्तक काव्य है साथियों। नीति शतकम में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? ठीक है,
तो एक मध्यम, उत्तम और एक हो जाएगा आपका अधम। 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो उसका सही ऑप्शन होगा कौन सा? ये सही इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। विद्या विहीना पशु, ये उक्ति किस ग्रंथ से है? निषदकम, मेघदूत, उत्तरामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप सब लोग जानते हैं निषदकम से। विद्या से विहीन मनुष्य होता है वो पशु ही होता है साथियों। आगे देखिए, प्रारब्धम उत्तम जना न परते जयंती। अभी हम लोग बात कर रहे थे एक कहाँ से लिया गया है, तो पुरुष कितने बताए थे, प्राणी कितने बताए गए थे निषदकम में? तो 3 बताए गए थे। तो जो उत्तम लोग होते हैं वो कार्य को स्टार्ट कर देते हैं, अंत तक करते हैं, जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक छोड़ते नहीं हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं। ठीक है, तो ये जो है आपका निषदकम से लिया गया है। ठीक है, प्रारंभ किए गए कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जो काम सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, वो उत्तम लोग होते हैं। कुछ लोग तो काम डर के मारे करते ही नहीं हैं, भय के मारे, विघ्नों के आने के, तो वो ऐसे अधम लोग होते हैं। कुछ काम बीच में ही छोड़ देते हैं कुछ लोग, तो वो लोग मध्यम होते हैं। और जो काम स्टार्ट कर देते हैं और अंत कर देते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोग उत्तम पुरुष होते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमारे 43 प्रश्न हो चुके हैं। यूँ कह लीजिए कि हमारे आधे प्रश्न हो चुके हैं। आगे देखिए, फिर हम बात करेंगे 43 के बाद बात करेंगे 44 कि सेवा धर्मा परम गहेनो योगी नामाप्यगम्य। इस श्लोकांश में परम गहेनु शब्द का क्या अर्थ है? अत्यंत कठिन, असंगत बोलने वाला, धोखा न देने वाला, लज्जावती। साथियों, हमारा थोड़ा उच्चारण सही नहीं है और अच्छा गा नहीं मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही है? अत्यंत कठिन। जैसा भी है प्रयास कर रहे हैं, सीख जाएंगे गाना भी। आगे देखिए, कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत, रामायण पे आश्रित, महाभारत पे आश्रित, पूर्णतः काल्पनिक। सही जवाब की उम्मीद करेंगे आपसे, जल्दी बताइएगा कौन सा सही ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर ए, कल्पना प्रसूत। आगे देखिए साथियों, इसमें गड़बड़ कर देते हैं कुछ लोग, पूर्णतः काल्पनिक भी लगा देते हैं, गलत है, कल्पना प्रसूत है। आगे चलते हैं। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, 2, 3, 4, 5। सही जवाब होगा 3 जन्म। जैसे चंद्रापीठ के 3 जन्म कौन थे? चंद्रमा, चंद्रापीठ और उसके बाद राजा शूद्रक बना जाकर। ठीक इस तरीके से 3 जन्मों की कथा है। ऐश्वर्य तिमिरंधत्वम, ये कथन किस ग्रंथ का है? सुखनासोपदेश, मेघदूत, निषदकम, क्रातर्जुनीयम। सुखनासोपदेश जो है वो एक अंश है कादम्बरी का, जो पूर्वाध से लिया गया है। 2 भाग हैं कादम्बरी में, एक पूर्वाध एक उत्तरार्ध। पूर्वाध जो लिखा था वो बाणभट्ट जी ने लिखा था, उनके पुत्र ने जो उत्तरार्ध लिखा। तो पुत्र ने क्या लिखा? उत्तरार्ध। बाणभट्ट ने क्या लिखा? पूर्वार्ध। पूर्वार्ध में ही ये सुखनासोपदेश आता है। और अभी एक प्रश्न भी आया था बिहार स्टेट में, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुखनासोपदेश, अर्थात सुखनास का उपदेश, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पार्वती परिणय, ये किसकी रचना है? ये देखिए, बताइए, कालिदास, बाणभट्ट और मांग कुमारदास। सही जवाब होगा इसका बाणभट्ट। बाणभट्ट की कितनी रचनाएं हैं? 5। आगे चलते हैं। कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है साथियों वो कर्म होता है। तो देख लीजिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्म। कर्म कारक होता है। आगे देखिए, इत्तम भूत लक्षणे से संबंधित विभक्ति द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी साथियों कौन सी होगी? जटावी तापसा इसका उदाहरण होगा, इंपॉर्टेंट होगा, रट लीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रजभ्या स्वस्ति में चतुर्थी व्यक्ति का सूत्र हितयोगे चा रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, और है आपका चतुर्थी संप्रदाने। ऑप्शन नंबर डी है नमा स्वस्ति स्वदा आलम्ब सट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं। चौराद विभेति में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? पंचमी विभक्ति वितरणाम हेतु आख्यातो उपयोगी जनकर्तु प्रकृति। साथियों सही जवाब की उम्मीद करेंगे, बताइए जल्दी से कौन सा सही जवाब है, जल्दी से बताइए। देखिए भी धातु उतरना है तो वितरणाम हेतु। आगे चलते हैं।
अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। द्वितीया विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता में तृतीया, अनुक्त कर्म में द्वितीया, अनुक्त कर्ण में तृतीया, अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त अपादान में पंचमी, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी। समझ में आया? और जो उक्त हो जाता है साथियों उसमें प्रथमा ही लगती है। आगे चलते हैं। पादेन खंजा 54 नंबर प्रश्न में तृतीया व्यक्ति के सूत्र तो एनांगा विकारा से संयुक्तया प्रधाने साधकतम कर्णम कर्तिकर्ण तृतीया। सही जवाब की उम्मीद करेंगे। कौन सा सही जवाब होगा आप बताइएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनांगा विकारा। आगे करते हैं बात। ये बाबूराम सक्सेना में मिलेगा आपको संस्कृत व्याकरण प्रवेश का। ठीक है। आगे वली में आचते वसुधाम, यहाँ वली की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है अगतम चा अपवर्गे तृतीया तथा एकदम चा निपसतम अभिनिवेशा। साथियों सही जवाब की उम्मीद करता हूँ। कौन सा सही होगा जल्दी बताइएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगतम चा। ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि वसुधाम की कर्म संज्ञा किससे होगी साथियों, तो कर्तुर ईप्सितम सूत्र से होगी और दोनों में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया व्यक्ति हो जाएगी। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग और 56 नंबर प्रश्न पे आते हैं। लिट लकार किस काल का बोधक है? भूतकाल, आज्ञार्थक, भविष्यकाल और वर्तमान काल। सही, बहुत सरल सवाल है, भविष्यत काल। आगे चलते हैं। संस्कृत में धातु रूप को कहते हैं संज्ञा रूप, कर्म रूप, कर्म संज्ञा पद, कर्म पद, क्रियापद, विशेषण पद। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ मैं साथियों, बताइए जल्दी से। तो इसका सी जवाब हो जाएगा क्रियापद। निम्न में से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? साथियों धातु जो होती हैं वो सकर्मक होती हैं, द्विकर्मक होती हैं, अकर्मक होती हैं। सबको पढ़ लीजिएगा। पट धातु, हन धातु, लिख धातु, नृत धातु। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ। कौन सा सही होगा जल्दी बताइएगा? ऑप्शन नंबर ये सकर्मक नहीं है साथियों, ये अकर्मक है नृत धातु। ठीक है। आगे इसके आगे गच्छेत में लकार कौन सी है? जल्दी बताइए। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार। जल्दी बताइएगा इसमें लकार आपकी कौन सी है? गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेऊ। ऑप्शन नंबर डी विदलिंग लकार। ठीक है। आगे चलते हैं और ये देखिए प्रश्न नंबर की बात करेंगे अब। देखिए 60 नंबर प्रश्न हमारे सामने है कि भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। बहुत सरल है। भवामी, भवत, भवंती, भवती। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? भवती। ठीक है। भवती, भवता, भवंती। आगे बात करते हैं सखी शब्द का। देखिए साथियों शब्द रूप और धातु रूप और गिनती ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द रूप, धातु रूप और गिनती ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्योंकि टीजीटी में सिलेक्शन लेना है तो धातु रूप, शब्द रूप और गिनती को जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो सखी शब्द का प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? ये होगा सका, सकायो, सखाया, सब। और इनमें से कोई नहीं साथियों। इसका सही जवाब की उम्मीद करता हूँ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं कि भूपति का षष्ठी व्यक्ति एक वचन रूप। भूपत्या, भूपत्यो, भूपति या भूपतया। सही जवाब क्या होगा इसका? भूपते। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। बोले विश्वपा का सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। साथियों शुरुआत में बाबूराम सक्सेना पढ़ेंगे। विश्वपा का रूप है बहुत इंपॉर्टेंट। हा का रूप इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शब्द रूप तो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़िए आप। देखिए विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपा, विश्वपे, विश्वपा, विश्वपा, विश्वपी ही, विश्वपा, ऐसे तो बोलते हैं। तो विश्वपी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? विश्वपा, विश्वपा, विश्वपाम, विश्वपे। ठीक है। तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी, विश्वपी। सही है। आगे चलते हैं। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह प्रश्न पूछा गया है। देखिए नदी विसर्गन लगी है, नद्या, नदीन, नद्या। सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइएगा? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नोट कर लीजिए। आता है जी। गो शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप होगा। गोनाम, गो, गोवाम, गवाम, गवानाम। साथियों जल्दी बताइए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गवाम। और साथियों जब हम लोग जो है समास करते हैं द्विगु समास तो पंचानाम, गवानाम कर देते हैं। ठीक है। पंचगंगम में अव्ययभाव समास करते हैं। अगर द्विगु समास करते हैं तब इसको जब बोलते हैं ना तो गड़बड़ बोल देते हैं। तो गवाम नहीं बोलते, गवानाम बोल देते हैं। जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इसको ज़रा यहाँ देख लीजिए। गवाम रूप होगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है। ठीक है। ये गवाम रूप होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए गलती वहाँ मत करना।
तद का तत्शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में होगा। तेषाम, ता, तस्याम, तासाम, ताशाम। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ। कौन सा सही जवाब होगा साथियों बताइए। देखिए यह है तासाम। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अस्मत् शब्द का चतुर्थी बहुवचन रूप होगा। साथियों जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा। मह्यम, अवाभ्याम, अस्मत्, अस्मभ्यम। सही जवाब बताइएगा। अस्मत् और युष्मत् के रूप भी याद कर लीजिए। आम, माम, मया, मयम, मत, मम, मयि रे, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि रे। ठीक है, अस्मत् और युष्मत् के रूप भी याद करिएगा। आगे देखिए, इसके ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम चलेंगे अब 68 नंबर प्रश्न आपके सामने। युष्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। तव आपका हो जाएगा त्वत, युष्मत् या युष्माकम। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, तब, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि रे। ठीक है, हो गया। आगे देखेंगे। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। सर्वस्मिन्, सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वेषु। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। 69 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वस्याम। अगर पुल्लिंग होता तो सर्वस्विन हो सकता था। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, ये भी ध्यान देना। तत्शब्द का स्त्रीलिंग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा। तौ, तम, तान, तेषाम। जल्दी बताइएगा कौन सा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सात अवते, तम, तो, तान। आगे चलते हैं। अका सवर्णे दीर्घा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। किसका इसका सही जवाब क्या होगा। ए, बी, सी, डी। तो इसमें होगी आपकी अका सवर्णे दीर्घा स्वर संधि। ये नंबर लगा लीजिए। पावका का संधि विच्छेद करिए। पाधन अका, पोधन अका, पौधन अका, पावधन अका। सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पौधन अका। अयास संधि होगी, HOFS का सूत्र है। और देखिए 53 नंबर प्रश्न पर रामस चलती का उदाहरण हो जाएगा। ये किस संधि का उदाहरण है। यण संधि, गुण संधि, हल संधि, दीर्घ संधि। सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइएगा। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये हल संधि है, इश्युत संधि का है। आगे देखेंगे। अब आ जाएगा आपका तट्टिका शब्द किस सूत्र से बना है। देखिए स्तो, स्टुना, इष्टु, एंगी पर रूपम, इष्टुना, इष्टु, झलाम, झसो, अंते। सही जवाब क्या होगा जल्दी बताइए भैया। तो इसका 74 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इष्टुना, इष्टु। इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आती है। स्तो की अनुवृत्ति आती है। आगे चलते हैं। और शिवो रच्या संधि विच्छेद क्या होगा। शिव धन रच्या, शिवो धन रच्या, शिव धन रच्या, शिवस धनचा। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। ए नंबर सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 76 के बाद में 76 नंबर प्रश्न। मनोरथा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मनोधन रथा, मनर्धन रथा, मनसधन रथा, मनधन रथा। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही सी। आगे चलते हैं। बोले अधिहरी में समास है। अव्यय समास, तत्पुरुष समास, केवल समास, बहुव्रीहि समास। सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा। अधिहरी में आप जानते ही हैं अव्यय समास होता है। अव्यय समास 16 अर्थों में होता है। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्थी, अर्थाभावत्य, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात्यता, अनुपूर्व, युगपत, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंतवचनेषु। इस तरीके से अव्यय समास 16 अर्थों में होता है। ठीक है, आगे बताइए। अब्राह्मणा में समास है। तृतीय तत्पुरुष के कारण, द्वितीय तत्पुरुष के कारण, नए तत्पुरुष के कारण, पंचमी तत्पुरुष के कारण। सही जवाब की उम्मीद करता हूँ जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। अब्राह्मणा बराबर ना ब्राह्मणा। नए तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द्वंद्व समास के भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। तो सही जवाब की उम्मीद करता हूँ क्या हो जाएगा। 3 बताया मैंने, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। आगे बात करता हूँ। चंद्रशेखरा में समास है। चंद्रशेखरा यस्य से, चंद्रशेखरे यस्य सा। साथियों इसमें हो जाएगा तत्पुरुष, अव्यय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। साथियों इसमें समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। आगे बात करते हैं हम लोग 80 के बाद में 81। धव खदिरों में समास होगा। द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। सही जवाब क्या कौन सा सही हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा वी नंबर। ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। चलिए आगे बात करते हैं।
और है 82 नंबर। भूतपूर्व में समास विधायक सूत्र है कुगत प्रादया उत्सर्जन पूर्वम कुगात प्राक कटारा समास और सहसुपा। ये सहसुपा समास ये सूत्र है साथियों, वैसे शुभसुपा समास केवल समास, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका सहसुपा, या इसको इस सूत्र हो जाएगा और शुभसुपा समास हो जाएगा। शुभसुपा समास को केवल समास कहते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका सहसुपा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। साथियों गलती मत करना, यहाँ पे हमारे मित्रों ने भी गलती करी थी 2021 के पेपर में। जो भूतपूर्व और भूतबली में एक ही समझ लेते हैं जल्दबाजी में, पेपर में इतना जो है ना प्रेशर होता है, तो उसको पहले देखिए साथियों ध्यान से कि भूतपूर्व पूछ रहा है कि भूतबली पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। फिलहाल आपको देखना है कि 100 के दीदार हैं तो नज़र पैदा कर। आगे चलते हैं। 49 को 83 नंबर पर 49 को संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा नवचत्वारिंशत् नवपंचाशत् एकोनचत्वारिंशत् एकोनत्रिंशत्। साथियों सही जवाब की उम्मीद करता हूँ, जल्दी बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा साथियों जल्दी बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नवचत्वारिंशत्। देखिए 9 पहले आएंगे और चत्वारिंशत् मान 40, उसको उल्टा कर दीजिए तो 40 और प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। 99 का संस्कृत शब्द रूप होगा 90 वाले 90, 99 99, षणवती यानी 96, 89 मतलब एक कम है तो 89 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा 99, ऑप्शन नंबर होगा बी सही। और आगे है इस क्लास का लास्ट प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे आप कि 33 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे। त्रिगोत्रिंशत्, त्रियसती और त्रिस्त्रिंशत्, त्रिगोत्रिंशति। सही जवाब क्या होगा जल्दी से बताइएगा। इसका सही जवाब होगा आखिरी प्रश्न आपके सामने, जल्दी जवाब बताइएगा। इसका आखिरी जवाब हो जाएगा साथियों त्रिस्त्रिंशत्, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हुई हमारी आज की क्लास संपूर्ण, ठीक है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हम लोगों ने इस क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। साथियों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार करता है।